और ये सारी जो इसाक डार ने मुल्क डिफ़ॉल्ट ना होने की एक मुबैना खुशखबरी सुनाई है और ये कि वो ये बात साबित भी कर सकते हैं, तो फिर उन्हें इंतज़ार किस बात का है? वो मईशत ठीक करें, हो जाएगा साबित। देखिए, डिफ़ॉल्ट बिल्कुल और चीज़ है और मईशत ठीक करना बिल्कुल और चीज़ है। बार बार ये समझाया है कि पाकिस्तान के जैसे मुल्क जो होते हैं, जो इतना ज़्यादा कर्जा ले चुके होते हैं, उनको कोई डिफ़ॉल्ट नहीं करने देता। देखें, लैटिन अमेरिका के ममालिक में उन्होंने डिफ़ॉल्ट की एक रस्म डाली थी। मैक्सिको ने किया, ब्राज़ील ने किया और 3-4 ममालिक ने किया। उनको वो पाँव पे खड़ा करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने उनको डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन दिया कि आप डिफ़ॉल्ट कर जाएं, हम 10 साल 8 साल आपके साथ ज़्यादा मसला नहीं, अपने इकॉनमी को ठीक करें, फिर हमारे पैसे दे दिया कीजिएगा। अभी हम आपके पैसे नहीं लेते। ब्राज़ील के साथ भी यही किया, लेकिन ब्राज़ील का मसला यह था कि ब्राज़ील ने तो जब उनके साथ उन्होंने कहा कि पैसे दो, तो उसका जो प्राइम मिनिस्टर था उसने कहा था आई विल कट डाउन द अमेज़न फॉरेस्ट एंड पे यू द मनी। मैं जो अमेज़न के जो जंगलात हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े जंगलात हैं, उसको काटूंगा और पैसे तो मैं दे दूंगा। तुम्हें पैसे अगर ज़्यादा चाहिए। तो उस पर लोग चीखना शुरू हो गए, ये सारे को तो रंग्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, ये दुनिया के फेफड़े हैं जहाँ से दुनिया जो है सांस लेती है। तो उसने कहा अच्छा तो ठीक है, वो उस ऑक्सीजन का रेंट पे करो जो तुम इस अमेज़न फॉरेस्ट से हासिल कर रहे हो। तो उसके साथ वो टेबल पे आ गए और उन्होंने कहा कि ठीक है। पाकिस्तान को इसलिए डिफ़ॉल्ट नहीं करने देंगे कि पाकिस्तान के बारे में वो बेसिकली एक तस्वर रखते हैं कि पाकिस्तान को कि एसेट जो हैं वो कौन से हैं जिन पे हम कब्जा कर सकते। एसेट एक या और पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट हो व कोई और हो, ये जुर्रत कम ये नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट को किसी तौर पर रख सके। और क्या है आपके पास गोल्ड रिजर्वायर तो नहीं है, लिथियम नहीं है, ऑयल नहीं है, ठीक है। कारपेट फार्मिंग करना पाकिस्तान की 22 करोड़ के अवाम में बहुत मुश्किल है। तो उसमें करते ये है कि वो मजीद आपसे कहते हैं कि आप हमसे मजीद कर्जा ले लें। अगर आप $5 अरब आपके हैं तो आप $6 अरब ले लें, ठीक है। और उस $6 अरब के बदले आपको 5 पहले हमारे जो किस्त देनी है वापस कर दें और $1 अरब से अपनी बाकी जिंदगी के रोजगार वगैरह वो चलाते रहें। अच्छा, पाकिस्तान में 2 चीज़ें जो हैं होने वाली हैं इस मामले के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो IMF की नेगोशिएशंस के तहत इन्होंने बिजली को बढ़ाना है, उसके निर्ख को बढ़ाना है, उसके पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाना है। लेकिन सबसे अहम तरीन बात जो है वो है हमारे हैं ट्रेजरी बिल्स जो हमारे लोकल लोन है। आप 1 या 2 दिन के अंदर ही आपको ऐलान सुनने वाले हैं जो उन्होंने किया है कि हम पाकिस्तान में शरह सूद को बढ़ा देंगे। यानी पाकिस्तान में हमारा जो बैंकर है पाकिस्तान का, जो इन्होंने उसको इंडिपेंडेंट इस तरह की मकाम दे दिया हुआ है, जो पाकिस्तान के अवाम के पैसे का, वो भी TDR जो है वो आपकी अपने नहीं खरीदने को तैयार है। पाकिस्तान के ट्रेजरी बिल्स जो हैं। असल मसला इस वक्त जो है वो और है। और कल भी जब इमरान खान साहब से मैं इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने कहा था कोई दुनिया में मईशतदान मईशत को ठीक नहीं कर सकता जब तक 2 चीज़ें ना हो। उस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो और उस मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ठीक ना हो। फिर तो आप क्या करेंगे? डॉलर ना किसी ने खाने होते हैं, ना चबाने होते हैं, ना खर्च करने होते हैं, ठीक है। इंपोर्ट्स पे आप जिंदगी नहीं गुजार सकते, आपको इंडस्ट्री चलानी पड़ती है, आपको खेत में गन्ना उगाना पड़ता है, आपको जिंदगी के अंदर छोटा छोटा कारोबार करना पड़ता है, वरना आप जिंदगी गुजारते हैं, वरना आप जिंदगी नहीं गुजार सकते। और पाकिस्तान में हालत यह है कि इंडस्ट्री आपकी टोटल मुकम्मल तौर पर क्लैप्स कर चुकी हुई है। ऐसे ही ये पाकिस्तान में इन दोनों हुकूमतों की नाकामी है। क्यों? इमरान खान के क्यों हम नहीं कर सकते इसके ऊपर? सारी कंपनीज आई थी, इनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ था कि 5 साल के अंदर अंदर आप यहां पर लोकल पुर्जे बनाने के लिए फैक्ट्रियां लगाएंगे, ठीक। यानी आप यहां पर स्टीयरिंग भी बनेगा, यहां पर इंजन भी बनेगा, यहां पर कंबक्शन की चीजें भी बनेगी, टायर भी बनेंगे, रिम भी बनेंगे, बाकी चीजें। और 5 साल के बाद पाकिस्तान में पूरी फैक्ट्री असेंबल हो जाया करेगी। अच्छा, लोगों इन्होंने पाकिस्तान के इन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने और उसके साथ सरदारी और बेनज़ीर ने, इन सारों ने मिलके उनके साथ एक खास किस्म का क्रिमिनल एक्ट किया कि इनको इजाजत दे दी, तुम ताइवान से मंगा लो, सस्ते आते हैं, तुम जनाब उससे मंगा लो, मलेशिया से मंगा लो, अच्छा, तुम सिंगापुर से मंगा लो, तुम कोरिया से मंगा लो। इन्होंने ये किया कि वो सस्ते वहां से आते थे। उसमें हुआ ये थे कि जो ताजर थे, जो इन सियासी पार्टियों को पैसा देते थे ना, उन्होंने किया कि वहां से चीजें मंगाई,
पैसा वहाँ से इन्वेस्ट किया, सप्लाई किया, यहाँ आके बेच दिया, यहाँ से भी मुनाफा कमाया, वहाँ से भी पैसा मुनाफा कमाया। ठीक है। आपको याद होगा कि इमरान खान ने आते ही इन पे पाबंदी लगाई थी रज़ाक दाऊद ने, बिल्कुल, कि आप फौरी तौर पे ये करें 5 उसके अंदर महीनों के अंदर के 6 महीनों के अंदर। आपको पता है कि उसके बाद किसने इंटरवीन किया था? एस्टैब्लिशमेंट ने। अच्छा, इनको चलने दो। तो ये चीजें बंद होती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। हाँ। अब एक और, आज हमारे दोस्त हैं शब्बर ज़ैदी साहब, जी जी, उन्होंने एक और शोशा छोड़ दिया है कि इस 1-2 महीने के अंदर अंदर जो है इंटरिम गवर्नमेंट आ रही। अब इंटरिम गवर्नमेंट किसकी फरमाइश पे आ रही है? किसकी फरमाइश? क्या 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 2 लोगों की फरमाइश पे आ रही है। एक तो यह है कि बिलावल साहब जो है वहाँ से एक परवाना लेके आए हैं, और कल उन्होंने ख़ास तौर पे उस परवाने की बुनियाद पर जनाब उछल उछल के बातें की हैं कि अमेरिका जो है ये पाकिस्तान को एड देना चाहता है ताकि आप अफगानिस्तान की तरफ से आने वाले टेररिज्म को ख़त्म करें। ठीक है। आज मैं पढ़ रहा था 2003 की वो रिपोर्ट, 3 अप्रैल की, जो कांग्रेस के सामने पेश हुई थी कि हमारा पाकिस्तान के रिलेशनशिप कैसे हैं। उसमें बताया गया था कि 2001 में पाकिस्तान को 10 मिलियन, तकरीबन $1 करोड़ इमदाद मिली थी। अच्छा, लेकिन 2002 में पाकिस्तान को 1 अरब 3 करोड़ इमदाद मिली थी, यानी 11 गुना ज्यादा इमदाद दी गई थी। और उसके साथ साथ 1 अरब के जो सॉफ्ट लोन थे वो माफ किए गए थे। अच्छा, $1 अरब के। तो अब पाकिस्तान को पैसा अमेरिका देना चाहता है, और वो चाहता है कि उसके अपने बंदे से उसको खर्च करें। दूसरा, नून लीग पीडीएम चाहती है कि दरमियान में एक ऐसी गवर्नमेंट आ जाए कि सारी गालियां जो है नाकामी की उनकी तरफ ट्रांसफर हो जाए। ये कुशन बीच में लेना चाहते हैं, लेकिन उनको अंदाजा नहीं है बिल्कुल कि औरिया मकबूल जान हो या जफर हलाली हो, इस जैसे जो ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड होते हैं, या 4-5 इकोनॉमिस्ट जो हमारा दोस्त वकार अहमद के दोस्तों के, इन लोगों को पब्लिक रिसीव नहीं करेगी। पब्लिक का बिल्कुल, जिसे कहते हैं, शोर में आई हुई है कि हम नहीं मानेंगे जब तक हमारी मर्जी की हुकूमत नहीं आती। ठीक है। देखिए, टेक्नोक्रेट तो एक शोशा